उनको बाजार उपलब्ध कराने में ये सरकार की योजना, जब बिहार में एनडीए की सरकार 2005 में जब आई तो 2008 में हम लोगों ने कृषि रोड मैप लाने का काम किया और बिहार में चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है। उस कृषि रोड मैप के माध्यम से राज्य में किसानों खुशहाली, किसानों की आय बढ़ाना और किसानों को हर मौके पर धान की प्राप्ति का विषय हो, रबी के मौसम में गेहूं की प्राप्ति का विषय हो, दलहन तेलहन जाकर के हो, सभी मौके पर समय पर बीज, खाद, पानी, बिजली, ये सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराने का काम कर रही है करके। और मुझे बताते अपार प्रसन्नता हो रही है कि धान प्राप्ति के मामले में पिछले वित्तीय वर्ष में हमारी उपलब्धि जो थी वह था 66% मात्रा जाकर। इस बार हमारे विभाग सचिव, निबंधक, पूरे विभाग, मुख्य सचिव, विभिन्न राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारी, सबों के बेहतर प्रयास का परिणाम हुआ है। इस बार 87% हो गया करके, यानी कि लगभग 21% अधिक धान की उत्पत्ति हमने किया है करके। और हमारी सरकार के द्वारा बिहार में किसानों को हम 48 घंटे के अंदर में भुगतान कर रहे हैं करके। साथ ही साथ कुल मैं देख रहा हूँ किसानों की संख्या जो है, कुल मिलाकर जो लक्ष्य हमारा था 45 लाख मीट्रिक टन, बीच में पैक्स का चुनाव हो रहा था, चुनाव के कारण भी थोड़ा बाधित हमारा हुआ करके। यदि और समय मिलता 15 दिनों का जाकर के तो 100 का हम पार होते जाकर। और इसका श्रेय हम देते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाकर के, और साथ ही साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा समय समय पर खरीफ का मौसम हो, रबी का मौसम हो, तिलहन हो, दलहन हो, एमएसपी जो लागू सरकार कर रही है करके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य हम जो दे रहे हैं उसका लाभ किसानों को मिल रहा है करके। सरकार खड़ी है किसानों को एमएसपी के नीचे नहीं आना पड़े जाकर। और कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ जो लक्ष्य हमारा था उस लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक जो 15 यानी कि फरवरी तक जो हमारा टारगेट था 6,732 समितियों के माध्यम से 4,63,000 किसानों से 29 लाख मीट्रिक टन धान की प्राप्ति किया गया, जिसमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 9,120 करोड़ रुपये उनके खाते में 48 घंटे भुगतान करने का काम किया गया। उसी तरह आगे जो हमारे सचिव महोदय ने बताया है, गेहूं की प्राप्ति, तिलहन, दलहन उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। राज्य के पैक्सों को, और अभी हमारे केंद्र की सरकार ने, और जब कृषि विभाग जो हुआ करता था केंद्र में, उसके साथ सहकारी विभाग हुआ करता था, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारी विभाग को, सहकारिता विभाग को कृषि से अलग करने का काम किया। उसके मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, भारत का गृह मंत्री भेजा करके हैं। और सरकार का प्रयास है कि पैक्सों को मल्टीपर्पज बनाने का पर्पज जाकर, ताकि जो पंचायत हमारे हैं और पंचायतों में जो संचालित हमारा जो पैक्स जाकर के है, ये किसानों का संगठन है। इसका चुनाव 5 वर्षों पर होता है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति 5 वर्षों का टर्म होता है। हाल में लगभग 2 माह पहले मैं देख रहा हूँ लगभग करीब 80% पैक्सों में जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था, चुनाव संपन्न हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि गांव में रहने वाले किसान, मजदूर, आम लोग को सुविधा प्रदान करना। इसीलिए बिहार ग्रामीण क्षेत्रों में 300 प्रकार की सेवा देने का हम लोग तय किया है। उसमें है CSC कॉमन सर्विस सेंटर,
किसी व्यक्ति को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रेल का टिकट, हवाई जहाज का टिकट, ये लगभग 300 प्रकार की सुविधा जो तय हम लोग कर रहे हैं करके हैं। उसमें हम लोगों ने अभी 5,841 पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित कर दिया है जाकर, जिसमें से 3,016 समितियां क्रियाशील है। और अभी तक हम देख रहे हैं पैक्सों के द्वारा 6 करोड़ से अधिक का व्यवसाय किया गया है। एफपीओ बनाया जा रहा है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एक पैक्स हमारा बना हुआ है, एफपीओ भी काम कर रहा है। और पैक्सों में पेट्रोल पंप आउटलेट, किसान को कहीं जाना नहीं पड़े, अपने पंचायत में ही उन्हें मतलब पेट्रोल और डीजल सुविधा उपलब्ध हो जाए। और भंडारण के लिए 1,000 MT का, 500 MT का, 200 MT का हमारा जो लक्ष्य है जा करके। और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में हम देख रहे थे कि पिछले वित्तीय वर्ष में काफ़ी समय हम लोगों ने और 23-24 समाप्ति पर जब था लोकसभा चुनाव को ठीक लगभग करीब 2 दिन 3 दिन पहले, और राशि खर्च नहीं हो पाती, जल्दी सिलेंडर हो जाता है करके, तुरंत हम लोगों ने निर्णय लिया कि राशि जब कैबिनेट पास हमारा, कैबिनेट से पास हमारा है, विधानमंडल से पास हमारा बजट में प्रावधान जा करके है, और हमने देखा कि 1,69 करोड़ राशि थी बची हुई। यदि थोड़ा सा हम लोग ध्यान नहीं देते, और मैं ज्वाइन किया था लगभग 3 फरवरी को, जब सरकार बदली बिहार में।